आदमी के पास हर चीज को मृत्यु से जीवित करने की शक्ति है। सूखा पेड़ फिर से हरा होने की कला, लेकिन वो केवल अपने आप को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। अमरता की शक्ति पाने के लिए जादूगर ने एक अद्वितीय तलवार बनाने की शुरुआत की। बस सूर्य ग्रहण के समय तलवार पर रत्न लगाने की जरूरत थी और आदमी को अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन जादूगर के छोटे शिष्य ने ये सब देखकर लालच में आ गया। वो तेजी से अंधेरे की चपेट में आ गया। उसने उस समय जब आदमी का काम पूरा होने वाला था अचानक हमला कर अपने गुरु को मार डाला और उनकी जगह अमरता की शक्ति हासिल कर ली। जादूगर को जमीन के नीचे गहराई में दफना दिया गया। उसकी एक सांस की शिकायत बनी रही। हजारों सालों तक वो अंधेरे को खाता रहा। फिर से धरती पर लौटने की कोशिश में कुछ समय बाद एक छोटी लड़की ने गलती से इस जादुई फूल को खोज लिया। वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उसने उसे छू लिया। अचानक उसकी उंगली कांटे से छेद गई। यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहन भी फूल के जादू का विरोध नहीं कर पाई और अनजाने में उसकी उंगली भी छेद गई। जब दोनों घर लौटी छोटी बहन अचानक बेहोश हो गई। उसकी आंखें तेजी से सफेद हो गई। उसका पूरा शरीर काली नसों से ढक गया और बड़ी बहन के शरीर पर भी वही लक्षण दिखाई देने लगे। वे जल्दी से गांव की सबसे प्रसिद्ध जादूगरनी के पास गई। उसने लड़की के शरीर पर अजीब रक्त की नसें देखी और तुरंत उसके बाल काट दिए। भविष्य देखने की कोशिश में पल भर में एक गाढ़ा धुआं उठा। अंधेरी शक्ति वहाँ मंडराने लगी और बिखरने से इनकार कर दिया। रात होने पर दोनों बहनों के दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी। उन्हें उस लकड़ी के घर में वापस आने का न्योता दिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां पहुंच पाती उन्होंने अपने पैरों के नीचे की लताओं को हिलते देखा। पल भर में वे उन्हें कसकर बांधने लगी। अंधेरे में उस आवाज ने वादा किया कि उन्हें महान शक्ति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें जादुई तलवार वापस लानी होगी ताकि वह अपनी बेड़ियों को तोड़कर फिर से धरती पर लौट सके। दशकों तक बड़ी बहन चुपके से मौके की तलाश में रही। जब उसे पता चला कि आदमी ने तलवार को जगा दिया, उसने तुरंत उसके मोजे का उपयोग करके जादू से उसका पीछा किया। फिर जादुई भेड़िए पर सवार होकर वो तलवार छीनने के लिए पहुंची। हालांकि उसकी नानी को उसका ये रूप समझ नहीं आया, लेकिन वो उससे बात करने के मूड में नहीं थी। उसने एक झटके में सैनिकों के दिमाग को भ्रमित कर दिया और उन्हें जादुई सैनिकों में बदल दिया। फिर रानी ने हंगामे का फायदा उठाया, सीधे उल्लू बनकर घर में घुसी और तलवार छीनने की कोशिश की। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे एक लड़के ने फोन से मार गिराया। उसकी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। विजयी हथियार के बिना स्थिति और भी मुश्किल हो गई। यहाँ तक कि शक्तिशाली जादूगर भी जादुई लताओं से बंध कर लड़ने की क्षमता खो बैठा। राजा ने संकट देखकर तलवार लड़के को सौंप दी और उन्हें पहले वहाँ से निकलने को कहा। फिर अकेले ही अंधे सैनिकों का सामना करने का फैसला किया। जादूगरनी सबको लेकर एक जंगल में भागी और फिर सीटी बजाने लगी। एक छोटी मुर्गी ने आदेश सुनकर तुरंत खड़े हो गई। सब लोग तेजी से भागे और नदी के किनारे मिले, लेकिन तब तक रानी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। सौभाग्य से आखिरी क्षण में छोटी मुर्गी ने पानी में छलांग लगा दी। नदी के साथ बहते हुए पीछा करने वालों से बच निकली, लेकिन बड़ी बहन ने जादुई भेड़िए पर सवार होकर पीछा किया। महिला ने छोटी मुर्गी पर निशाना साधकर घातक हमला किया, जिससे उसने भागने की क्षमता खो दी। सैनिकों ने उसे घेर कर कसकर बांध लिया। दरअसल छोटी मुर्गी सिर्फ एक चारा थी। लड़का और बाकी लोग सैनिकों के पैरों के नीचे छिपे थे। जादूगरनी को याद आया कि दोनों बहनें बचपन में उसके पास आई थी। वो जानती थी कि कोई भी काले जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता। शायद उसे हराने का तरीका केवल वही छोटा शिष्य जानता हो जो अमर हो गया था। लेकिन जादूगर ने लड़के को बचाने के लिए राजा के साथ खुद को खत्म कर लिया था। उसे फिर से धरती पर लाने के लिए सबको मृत्यु की भूमि में जाकर यमराज से एक व्यक्ति मांगना होगा। जादूगरनी सबको एक छोटे द्वीप पर ले गई। फिर उसने ताकत बढ़ाने वाली औषधि खाई। जैसे ही जंजीरें खींची गई, एक प्राचीन विशाल मछली नींद से जाग उठी। उसने अपनी पूंछ फड़फड़ाकर उड़ान भरी। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो अनगिनत छोटे प्राणियों को एक बार में निगल सकती थी।